हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा का वीडियो का टॉपिक है जो है यूपीएससी का पूरा रोड मैप। यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई भी बिगनर अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में इतने एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, इतना एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ये सिलेबस है, ठीक है। वही चीज़ें आज बताएंगे। एक इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे यूपीएससी क्लियर करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, यूपीएससी सिर्फ एक यूपीएससी एक कमीशन है, ठीक है। यूपीएससी कमीशन है, एग्जाम का नाम नहीं है। एग्जाम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम का एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है, सीएसई, सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। जो एग्जाम यूपीएससी बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट कराता है, एसएससी को भी देख लीजिएगा तो बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूपीएससी भी उसी तरह देखिएगा सीएपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करता है, जियो साइंटिस्ट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसी तरह सीएससी भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। जो कि सीएससी एग्जाम जो है वो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। पूरा इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जो कंडक्ट कराने वाला मैकेनिज्म है, ठीक है। एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। या आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ जो रहे हैं वो यूपीएससी एग्जाम नहीं है, वो है सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको आईएएस के नाम से भी जाना जाता है कि आईएएस का एग्जाम है, ठीक है। देखिए इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। 3 स्टेज होते हैं। प्री के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का, ठीक है। जीएस का और सीसेट का ये 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। ये भी 200 मार्क्स का रहता है, ठीक है। ये भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहता है। इसमें 2 मार्क्स का रहता है हर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2.5 मार्क्स का, दोनों पेपर में नेगेटिव रहता है। ये क्वालिफाइंग होता है। सिर्फ ये सी सेट का पेपर जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। सिर्फ 6 मार्क्स आपको लाना पड़ता है, ठीक है। 33% मार्क्स, 200 में से आप 33% मार्क्स लाते हैं तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा, नहीं तो जीएस का पेपर नहीं चेक होगा, ठीक है। प्री का एग्जाम हो गया। प्री का एग्जाम हर साल होता है, मई के महीने में होता है, गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है। ये हो गया, गर्मी के हिसाब से आपको ढाल लेना है। आप एग्जाम दे रहे हैं, आप प्री का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो वो गर्मी के हिसाब से दीजिएगा, ठीक है, कि गर्म माहौल में बैठ के। क्योंकि देखिएगा आप ठंडा माहौल में बैठ के एसी में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, आज गए वहाँ पे एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने, आपका गर्मी से पसीना छूट रहा है तो एग्जाम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। 2 पेपर ये समझ में आ गया। मेंस में देखिए, मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं, ठीक है। 9 पेपर में देखिए 4 जीएस का पेपर होता है, 1 2 3 4, 4 जीएस का पेपर होता है, 2 ऑप्शनल का पेपर होता है, ठीक है, एनी सब्जेक्ट। एक इसे का पेपर होता है, एक इसे का पेपर होता है और 2 लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में से एक इंग्लिश होता है, एक इंग्लिश होता है और एक एनी अदर। उर्दू, बंगाली, गुजराती, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, एनी अदर, ठीक है। इसमें सिर्फ ये जो लैंग्वेज पेपर होता है इसमें आपको 300 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। ये 300 मार्क्स का होता है। बाकी ये जो 7 पेपर होते हैं ये 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये आपका कंपलसरी है। मेंस का जो रैंक आपका डिसाइड करेगा वो ये चीज़ 7 पेपर डिसाइड करते हैं। ये लैंग्वेज पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 75 मार्क्स आपको लाना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ 75 मार्क्स, 25%। ये भी क्वालिफाइंग होता है। ये जैसे देखिए प्री के एग्जाम में सी सेट आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपका जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। उसी तरह अगर ये कंपलसरी पेपर आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो ये पूरा जीएस का जितना भी पेपर आप 4 जीएस के पेपर लिख रहे हैं, 2 ऑप्शनल का सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये सब चेक नहीं होगा जब तक आपका क्वालिफाइंग पेपर चेक नहीं होता। और इंटरव्यू होता है, ये देखिए ये टोटल मार्क्स होता है 400, 200, 200 कट ऑफ इसमें डिसाइड किया जाता है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ठीक है। मेंस में कितना होता है? 1750 मार्क्स। और ये 275, ये 275 और 1750 कितना हो रहा है? 2025। 2025 में से जितना आपका 1000 पार कीजिएगा आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, 100 के अंदर ही आ जाएगा। आप 225 में से 50% मार्क्स लाइएगा 1000 तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, 100 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 1750 मार्क्स सिर्फ मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1750 मार्क्स सिर्फ ये 7 पेपर ही डिसाइड करते हैं। जीएस पेपर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 2 ऑप्शनल पेपर और एक इसे पेपर। ये चौथा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिक्स का पेपर होता है। एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, ये तीनों के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इतना ही माइंड मैप है यूपीएससी का रोड मैप। देखिए 2 एग्जाम होते हैं,
प्री में जीएस पेपर 1 सी सेट, जीएस का कट ऑफ डिसाइड होता है। जैसे देखिए हर साल कट ऑफ अलग अलग रहता है, 200 में से कभी 80 जाता है, कभी 90 जाता है। कट ऑफ के से ऊपर मार्क्स रहना चाहिए। एक क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया जाता है कट ऑफ के बेस पे, ठीक है। उसके ऊपर आपका मार्क्स रहेगा, आप सी से प्री क्वालिफाइंग है, ठीक है। मेंस में भी उसी तरह होता है। मेंस में देखिए 10% मार्क्स आपको लाना पड़ता है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। 10% मार्क्स और कट ऑफ डिसाइड, कट ऑफ लगभग मान लीजिए 800 के लगभग जाता है। जनरल का कट ऑफ 800 के लगभग जाता है। इंटरव्यू में 200 लाइएगा, आपका 1000 चला जाएगा। 1000 आ गया मतलब आप यूपीएससी क्वालिफाई हो गया। देखिएगा टॉपर जिसका 100 रैंक के अंदर रहता है, 1000 जिसका पार रहता है, पकड़ लीजिए 50 के अंदर रैंक आता है, ठीक है। 50 के अंदर ही आपका रैंक आ जाएगा, 1000 आप क्रॉस किए तो, ठीक है। इसलिए यही एक माइंड मैप है आपका। पूरा मैंने कंप्लीट बता दिया, कितना 5 मिनट में ये पूरा माइंड मैप बता दिया। आप और सिलेबस की बात अगले वीडियो में कर लेंगे। सिलेबस क्योंकि बहुत बड़ा है, एक पूरा प्री का सिलेबस हम लोग देखेंगे, मेंस का सिलेबस देखेंगे। इंटरव्यू का कोई भी सिलेबस नहीं है, जो मेंस का प्री का क्वेश्चन आता है वही से पूछा जाता है। इंटरव्यू मतलब अपना पर्सनालिटी देखा जाता है कि आप इंटीग्रिटी है कि नहीं, आप ईमानदार पर्सन है कि नहीं, कि बेईमान है कि आप आईएएस बनने के बाद चोरी चमारी करने लगे, ठीक है। बहुत सारे वैसे बंदे पकड़ाते हैं, देखिए घूस लेने के चक्कर में बहुत सारा मीडिया तो उनका धजिया उड़ा देते हैं। कोई भी पकड़ाया नहीं आईएएस या आईपीएस, मीडिया में वायरल, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू आपको जज करता है कि आप ईमानदार है कि नहीं। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं किसी फैक्ट या एविडेंस के बेस पे ले रहे हैं या फिर अपने मनमानी से ले रहे हैं, ठीक है। वही इंटरव्यू में पूछा जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। हमारा इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी का प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, ठीक है। पॉलिटी का लगभग जुडिशरी तक कंप्लीट करा दिया, जुडिशरी का फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पूरा कंप्लीट करा दिया। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से हर साल 2-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। जाकर देख लीजिएगा पीवाई को कितना आया है, जितना पीवाई को आया है सबका सब मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।